ये पाकिस्तान वालों का ही प्यार है। मैंने क्या किया, बस ये अनएक्सपेक्टेड लव है, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है जी, जो मैंने कभी सोची नहीं थी। बिल्कुल। जितना शुक्रिया अदा कर लें इनका उतना कम है। कभी आपने वाकई मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि कभी आपने वाकई सोचा था कि सडनली आपने एक बार बस कैमरा उठाना है, फ़ोन उठाना है, आपने व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी है, कुछ भी प्लान अपलोड नहीं था। करना है और बस पाकिस्तान में प्यार करना है भरपूर? कुछ भी प्लान नहीं था, ये ना कभी सोचा था कि ये टाइम आएगा और ना कभी इस चीज़ का प्लान किया था। ये आउट ऑफ नोवेयर सोशल मीडिया मेरी ज़िंदगी में आया और अभी जो है वो एक मेजर हिस्सा मेरी लाइफ का बना हुआ। एक्सेलेंट। वो ऐसे कोई अवेकनिंग आई थी, या वो कहते हैं ना समटाइम्स जब आप अपने बहुत ही ऐसे मोमेंट में होते हैं ना कि यू फील लाइक कि आपको गिव अप करना है, उस मोमेंट पे ना अल्लाह पाक शायद ऐसे कुछ डालता है कि ये कर लें। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई मोमेंट आया ही नहीं कि मैं कहूँ यार गिव अप कर दूँ। हाँ, अभी रिसेंट डेज में आया कि एक बार मैंने सोचा कि यार बस यार आई एम डन, लेकिन फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स एंड फैमिली ऐसी है कि दे मोटिवेट मी ना एवरी टाइम, तो इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो ये मैंने टिकटॉक से स्टार्ट किया था एज अ फन जस्ट, वहाँ से मैं यूट्यूब पे आया। लास्ट ईयर रमजान में ही मैं आया था। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, लास्ट ईयर, 2 साल पूरे हो जाएंगे मुझे इस रमजान में। बिल्कुल। तो यूट्यूब पे वो अनबिलीवेबल हर चीज़, मतलब वाकई किसी को भी यकीन नहीं आता दैट यू आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूबर इन पाकिस्तान, आई वुड से ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन अब तो यकीन आता, सबको आता है बहुत अच्छे से आता है, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अच्छा, वैसे कैसे लगता है, क्या कैसी जिंदगी थी पहले की रजब की और अब के रजब की? अच्छा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ना शुक्री नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने हर चीज़ नवाजी है, इसी ज़िंदगी से नवाजी है। बट द थिंग इज़ कि पहली वाली ज़िंदगी में सुकून बहुत था। अच्छा? बहुत सुकून था, मैं घर पे सो सकता था। अभी जो है ना, अभी अजीब से गार्ड प्ले लटरम पटरम, फिर उसके बाद सेफ्टी, बड़ा अजीब सा। लेकिन हाँ, बाकी हर चीज़ बहुत अच्छी है। अल्लाह ने बहुत नवाजा, हर चीज़ से नवाजा। लेकिन उसके साथ कहते हैं ना, पैसा हो फिक्र नहीं, शोहरत हो ना तो बहुत फिक्र। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आपकी दुश्मनियाँ बढ़ती हैं। तो जब आप बाहर निकलते होंगे हर कोई पकड़ लेता होगा फौरन? नहीं, हमें पढ़ लेता। अच्छा, घर में भी पढ़ लेते हैं? नहीं, घर पे बस चलता ही रहता है, घर बाहर ऐसे ही है सारा। घर बाहर वो कहते हैं ना कि पता नहीं कितनी देर की स्ट्रगल, 8 9 10 साल हो गए मुझे, 11 साल, मतलब सेल्समैन की जॉब से काम स्टार्ट, ऑफिस बॉय की जॉब से काम स्टार्ट किए हुए, तो 11 12 साल मेहनत लगा के हम यहाँ पहुंचे और दुश्मन फ्री में बन गए। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं या किसी अच्छी राह पे जा रहे होते हैं ना, अगर दुश्वारियां पेश ना आए, समझो खुद कुछ गलत कर रहे हो। ऐसे ही है, मतलब कि इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे और दुश्मनी फ्री में हो गई। ऐसे ऑफ कोर्स, कांग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह आपकी जो है इतनी अच्छी शादी हुई है, सब कुछ हुआ है। तो अभी आई नो, आई थिंक सो भाभी कहीं बाहर गई हुई होंगी, तो बिल्कुल शॉपिंग ईद हमारा आपको पता, सलाम जरूर दीजिएगा। रमजान आ गया ना तो बस अब शॉपिंग सारा महीना। अच्छा, वेरी नाइस भाई, जबरदस्त। अच्छा, वैसे नोक झोंक होती है आपस में या बड़ी अंडरस्टैंडिंग? नहीं, शी इज वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग। हाँ, मतलब कि मैं जिस तरह के मामलात में हूँ, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, लेकिन वो बहुत अंडरस्टैंड करती है। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। एक्सीलेंट। ऐसा ही है ना। अच्छा, बचपन में किस तरह से होता था रजब? मैं बड़ा शरारती था, बड़ा शरारती। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन स्टिल जाता था मार मूर खा के। घर से ट्यूशन जाना, फिर गेमों में चले जाना, वो टोकन खेलने, वो हैंड बॉल क्या होती है वो खेलना। तो शरारती बहुत था, बहुत मार पड़ी मुझे बचपन में अपने मामू से। मामू से बड़ा मार। कोई किस्सा बताएं जहाँ आपकी इतनी कोई पिटाई हुई हो ना। यही अभी रिसेंट जो बात बताई है, मैं 6 क्लास में था मैं, अम्मा गई हुई थी किसी मिलाद पे, मुझे पता था 3 बजे मेरी ट्यूशन का टाइम है। मैं कहा अम्मा गई हुई है, चलो बस ठीक है ओके। लेकिन घर से मैं निकल गया था ट्यूशन के लिए। ट्यूशन में गया नहीं मैं, उस टाइम पे वो टोकन वाली ना, टेकन 3, स्नो ब्रोस, किंग ऑफ फाइटर, इस तरह की गेम्स थी, 90s के बच्चे जानते होंगे इस चीज़ को। मैं गेमों में चला गया, वो मैंने 4 घंटे ट्यूशन के सारी मैंने गेमें खेली। जब गेमें खेल के मैं शाम को घर आया तो मेरे सर का फ़ोन आ गया मेरी अम्मा को कि बट साहब आज ट्यूशन नहीं आए। मैंने कहा करूँ तो ट्यूशन ही गया सी, नहीं ट्यूशन नहीं आए। फिर अम्मा ने जब पता करवाया तो कहते ये गेमों में था। फिर मेरे मामू आए, मेरे मामू नेक्स्ट डे आए, तो मेरे मामू ने मुझे ना मारा। मैं बड़ा ना सख्त किस्म का ना ढीठ सा था, रोता नहीं था मैं। मामू ने पहले मारी चपेड़ें, मैं नहीं रोया। मामू गुस्सा चढ़ा, रोंदा क्यों नहीं पिया? भाई ठीक है मार पैनी, रोना की ठीक है मार लो। और मारा नहीं रोया। फिर मामू ने सोटी मारी मेरी, सोटी टूट गई। फिर मैं रोया, मैं कहा जी बस करो, मैं रो पिया बस करो। फिर एंड पे जब मैं रोया तो फिर उन्होंने कहा तू रोंदा क्यों नहीं? वो बड़ा मुझे आज तक वो किस्सा नहीं भूलता। फिर साथ साथ मेरे मामू ने ये भी मेरी माँ से कहना कि तू
शिकायतां ला के ना साडा जेड़ा भांजा ना बागी करा लेना साडे तो, वो हमसे बागी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल जबकि हमारी इसमें कोई खुशी नहीं है उसको मारने की, उसकी बेहतरी के लिए यही कर रहे हैं। इसलिए तो अभी आपने पूछा ना कि कैसे हर चीज को लेके मैनेज करके कैसे चल रहे हैं, इसीलिए चल रहा हूँ कि मेरा जो है ना वो मतलब बॉटअप ही ऐसा है। सारे फ्रेंड्स में से अगर अभी आपको मैं कहूँ कि अपने किसी एक फ्रेंड को फ़ोन करें और आप उसे बोलें कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं और आपको पैसे चाहिए, कौन वो दोस्त होगा जो पैसे देगा? किसी को भी करवा लें, किसी को भी? किसी को भी, नाम बताएं। आप, आप अपने उनको करें जिनका अभी एक्सीडेंट हुआ है ना, जहांगीर। हाँ जी, और उन्हें कहें आप कि आप जो है वो सिचुएशन में फंस गए हैं और आपको इतने पैसे चाहिए। क्या सिचुएशन? आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको जो है वो सामने वाले को देने हैं पैसे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मानेगा नहीं। हाँ जी, वो मानेगा, लेकिन आप है ना, सामने वाला मेरे से पैसे मांग रहा है, सामने वाला तस्वीर मांगेगा बट स्टिल जहांगीर भट्ट, ठीक है जी, अगर तो उठा लेता, सही है, हम देखते हैं क्योंकि ये उनका टाइम है, सारे लाइव बैठे होते हैं। हाँ जी भट्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ जी भाई। थोड़ा सा इशू हो गया। क्या हुआ? गाड़ी लग गई है मेरे पास ना, कार्ड नहीं है। क्या हुआ? गाड़ी लगी है केनाल रोड पे। कहाँ पे हो? बताओ मैं आऊँ। और तू नहीं आऊँ, तू बात सुन मेरी। ये कोई 5 लाख रुपया ना फटाफट अकाउंट में, मैं तुझे अकाउंट सेंड कर रहा हूँ, उसमें ट्रांसफर करवा दे। भेज अकाउंट। हाँ 10 ठीक है, अकाउंट पर भेज दे। अकाउंट केनाल पे हो? कहाँ पे? कैंपस के पास ही हूँ, 5 लाख रुपया अकाउंट से ट्रांसफर करवा दे, अकाउंट नंबर भेजना, फिर 10 में तुम, ठीक है? 10 ठीक है, भेज अकाउंट नंबर, मैं आ रहा हूँ कैंपस। ओके। ओह माय गॉड, बेचारे परेशान। मैसेज कर रहा हूँ, हाँ कर दे, तो मैसेज करते हैं आप। ओह गॉड, वाकई ये तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए भाई। किसी को मर्जी करवा दूँ, पैसों वाली, आपने पैसों वाला काम बड़ा छोटा। ठीक, आपने कहा मैं किसी को भी करवा लूँ, किसी को भी करवा। ठीक है, तो आपकी जो यूट्यूब इंडस्ट्री में से आपका कोई सबसे पक्का दोस्त कौन है? नो वन। नो वन। मेरे यही दोस्त हैं 4। इसके अलावा आपने 1.5-2 साल में देखा मेरा सबके साथ बैठना उठना है। किसी एक दोस्त को आपने देखा कि वो हमारी तरह इस तरह इन हुआ हो जैसे ये हैं, मैं नहीं आने देता। जहाँ पर ये लोग आएंगे वहाँ पर हम लोग टूट जाएंगे। यानी अपनी चीजें आपने सॉर्टेड की नहीं है? गाली दे रहा है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुबह चैनल डिलीट कर दूं, मैं सड़क पे नहीं आने लगा। मैं अच्छी रोटी सारी जिंदगी बैठ के खा सकता हूँ, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स करके ना मैं अपनी जो लाइफ है ना वो स्पेंड कर सकता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी माँ कहती है कि जो उठ पैसे ही कमा, वो कहती है बेटा बुढ़ा नहीं होना और गिव अप नहीं करना। जब लगेगा ना कि हमें हमारे सर से पानी ऊपर चला गया, उस दिन मैं तुझे खुद कह दूंगी बंद कर दे चैनल। ऐसे नहीं ये छोटी मोटी लीरें शीरें बोले तो तू चैनल बंद कर दे या तू डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो मम्मा बहुत बड़ी मोटिवेटर है मेरी, वो आज से नहीं बचपन से ऐसी इसी तरह की थी। अभी जो है ना, अभी सिचुएशन मेरी इस तरह की है कि मैं फोन फ्लाइट मोड पे लगा के सोता हूँ। अच्छा। सुबह उठता हूँ तो जब फोन फ्लाइट मोड से हटाता हूँ ना, वो टक 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 आता है, तो मैं सारे क्लियर कर देता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि 2-3 दिन टिकटॉक ना ही देखूं। टिकटॉक ओपन करनी है तो आपके टॉप नॉच चैनल जो हैं, ब्लू टिक वाले चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, फिर छोटा डिजिटल मीडिया चैनल्स हैं, सब ने कोई रंग बिरंगी लगाई होती है। सुबह सुबह ही ना रज्जब भट्ट यहाँ रज्जब भट्ट इसके साथ, रज्जब भट्ट तौबा नौज़ बिल्लाह फुल नशे में। मतलब आप दोस्तों के साथ ऐसे भी कर रहा हूँ ना मैं जिम में, तो डाल देंगे रज्जब भट्ट नशे में। मतलब अब तो डर ही लगने लगा सोशल मीडिया से। तो आई डोंट नो ये कैसे कॉप अप हो रहा है, कैसे चल रही है। ठीक है, और आप करते हैं व्लॉग और आप बेतहाशा व्लॉग्स करते हैं, तो व्लॉगिंग समटाइम्स मुश्किल नहीं हो जाती? स्क्रिप्टिंग हो गई या फिर नॉन स्क्रिप्टेड हो गया या कुछ भी हो। अच्छा, लाइफ को कैसे शेयर करना? हूँ तो मैं फैमिली व्लॉगिंग में ही। जी जी। लेकिन मेरी फैमिली व्लॉगिंग के अंदर फैमिली होती नहीं है। हाँ, मेरे यार दोस्त ही होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद को 1 मिनट का सीन मेरी बेगम का या मेरी माँ का आ जाता है। हाँ। ठीक है, और 99% जो है मैं अपने यारों दोस्तों के साथ सड़कों पे या ट्रैवलिंग पे ही होता हूँ। ठीक है, बट द थिंग इज कि डेली बेस के ऊपर आप 30-35 मिनट शूट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कर रहा हूँ 1.5-2 साल से। आई डोंट नो मैं मजीद कितनी देर कर सकता हूँ, जब तक हिम्मत मेरे अल्लाह ने दी। लेकिन काम आसान नहीं है भाई। एक बार पता लग जाता है कि हाँ भाई आज कंटेंट क्या क्रिएट करना है, बिकॉज आपकी लाइफ डेली इतनी हैपनिंग या इतनी वो एडवेंचरस नहीं होती, लेकिन आपको व्लॉग में दिखानी करना पड़ता है। तो कभी कभी कंटेंट आइडियाज जैसे बिल्कुल बर्न आउट हो जाते हैं, तो फिर उस वक्त क्या सोचते? जिस दिन कंटेंट आइडिया नहीं होता उस दिन मैं जेब से पैसे लगा के कंटेंट निकाल लेता हूँ। कह लो कि मैं कुछ भी चीज खरीद लूंगा ऐसे बैठा बिल्कुल बैठा बैठा खरीद लूंगा, कोई चीज किसी को गिफ्ट कर दूंगा। 2-4 लाख रुपए जेब से लगा, चाहे उतना व्लॉग ना कमाए लेकिन लगा देते हैं।
ये तो अच्छा है ना कि जो लेकिन रेवेन्यू अल्लाह आ का रहा है वो शुक्र है, लगा ही दिया बहुत वहाँ पे। रेयर ऐसा सीन होता है कि जिस दिन कंटेंट ना हो अभी तो दिमाग चल रहा है, माशाल्लाह जब बस हो माशाल्लाह। जाएगी तब का पता नहीं। तो मेरे लिए तो यूट्यूब भी ऑन टॉप है। बिल्कुल ऐसा ही। अब जब केसेस की बात हो रही है आजकल, तो एक्टर्स जस्ट लाइक फहद मुस्तफ़ा या कोई और हो गया, वो भी फैमिली व्लॉगिंग को अपने तबसरे दिए जा रहे हैं। आपका इस पे क्या टेक है? कौन कर रहा है? फहद मुस्तफ़ा जैसे वो एक्टर्स। कौन है? मैं उनको जवाब देखे, पता क्या बात है, सीनियर वो जो अपनी रिस्पेक्ट करवाए। मेरे नाना वो एक बात करते थे, मेरे नाना वो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है, हौजरी लाइन में, फैक्ट्री लाइन में ना, पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है। उनके ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। नाना वो मेरे तो हयात अब नहीं है, मतलब लाखों प्यारे हो गए। वो कहते थे कि उस्ताद के लिए ये फ़ख्र की बात है कि उसका शागिर्द उससे भी आगे जाए, बेशक, ताकि वो बताए कि हाँ जी ये मेरा शागिर्द है। फेयर इनफ। तो मेरे नज़र में तो सीनियर वही है जो कहे जी जूनियर्स आगे आ रहे हैं, अपनी फैमिलीज को क्या नाम है उनकी ख्वाहिशें पूरे कर रहे हैं, बिल्कुल। अपने घर का बटर एंड ब्रेड चला रहे हैं, हम उनके लिए बहुत खुश हैं। और हमारे कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं, टीवी आर्टिस्ट कह लेंगे, फिल्म आर्टिस्ट कह लेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं। अब जो ऑन रिकॉर्ड बैठ के एक और हमारे सीनियर हैं उनके साथ बैठ के बात करें कि मैं अपनी फैमिली नहीं सेल कर सकता, मैंने पहले इसके ऊपर बात की भी है, मुझे कोई डर खौफ नहीं है किसी का, मैं अपना कमा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, ना मुझे इनसे कोई रोल चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। अपनी फैमिली नहीं सेल कर सकता, लेकिन हाँ लोगों की फैमिली सेल कर सकता हूँ। आपसे कोई बात छुपी हुई है कि ड्रामाज में काम कैसे मिलता है? नहीं, किसी से नहीं छुपी हुई, किसी से भी नहीं। समझ लगी है ना। तो मुंह बंद रह ले, हमारे जितना बेहतर है उतना ही है। तो उसके बाद कोई बयान भी तो नहीं ना आया। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपने अपने शो में बैठ के ना मुझे चाहिए लड़कियां, तब नहीं आप फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे, एटलीस्ट हम अपने घर के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं ना। नाइस, कोई गुड। बात और नहीं। जब डॉक्टर हेरा मानी के साथ गाना आया, हाँ यार वो क्या बहुत, वो क्या खूबसूरत आवाम है यार, वो क्या खूबसूरत लेडी है, अल्लाह की कसम। मतलब उसकी उनकी बैक उनकी तारीफ सुन रही है, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं इतनी सीनियर जो है हमारी आर्टिस्ट Really? उनके साथ मैं काम कर रहा Wow. हूँ। शी इज सो स्वीट, मुझे इतना कंफर्टेबल होने जो है ना वो काम करते हुए उनके साथ लगा, जितना कि मैंने मतलब मेरा जाके उन सीन था, हाथ पकड़ना है, पैसे फेंकने हैं, उनको डिसरिस्पेक्टफुल ना लग जाए, हाँ, बिल्कुल। या वो ऑफेंड ना हो जाए, लेकिन उन्होंने खुद मुझे सारा मतलब कि यहाँ से जब ऐसे पकड़ना, मैं ऐसे करना, ऐसे पकड़ा था सिर्फ, कहती क्या कर रहे हो, रिएक्शन कैसे आएगा, जोर से पकड़ो, जोर से पकड़ा, वहाँ पर उतना निशान बन गया। हाँ। मैं कहा ये लो और पकड़ा लो। बहुत आला कमाल की औरत है वो। एक्सीलेंट यार, जबरदस्त भाई। थैंक यू सो मच। लाइकली टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। अच्छा कोई ना, कोई वो तो दा- बिल्कुल ही नहीं करती है, खामोशी है वो। या- घरदियां ना बड़ी औखी गल करती है, वो चुप ज़्यादा, वो चुप पंछी है। मैं तो फिर चलो कुछ ज़रूरत के तहत बात कर ही लेता हूँ। अच्छा जी, हु इज मोर लाइकली टू बर्न देयर फूड? Burn their food, I think me? खाना नहीं आता आपको पकाना? नहीं, मैं खाना पकाना, हाँ। मुझे किचन का रास्ता नहीं आता। खाना पकाना हाय अल्लाह। पकाती तो खैर वो भी नहीं है, ऐसे ही मैं कोई झूठी तारीफ नहीं करूंगा, पकाती पकूती वो भी नहीं, मम्मा ही बनाती हैं सबके लिए। बट द थिंग इज कि मुझे तो कुछ भी नहीं ना आता, हाँ, उसको तो फिर कुछ ना कुछ हाँ आता है, उसको बनाती नहीं है, अलग बात है। वाह भाई, मर्जी दी मालक है ना भाई, जो दिल करता उठती, जो दिल करता खांदी पकांदी। वाह वाह वाह।